क्या आपने कभी विचार किया है कि आपकी हथेली पर विद्यमान रहस्यमयी अर्धचंद्र वास्तव में अद्वितीय नियति की चाबी बन सकता है? और यदि नॉस्ट्राडमस की भविष्यवाणियां हमें इस अनोखे प्रतीक से जुड़ी अद्भुत रहस्यमयी कथाएं उजागर करें तो? आज के वीडियो में हम उन मनोहर भविष्यवाणियों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे जो समूचे विश्व में धूम मचा रही हैं। यदि आपकी हथेली पर यह विशिष्ट निशान विद्यमान है, तो अपने जीवन परिवर्तित करने वाली खोजों की रोमांचकारी यात्रा हेतु तैयार हो जाएं। कृपया टिप्पणी में लिखें, मेरी हथेली पर अर्धचंद्र है, तथा हमारे साथ इन रहस्यों के रहस्योद्घाटन में सम्मिलित हो जाएं। नॉस्ट्राडमस की भविष्यवाणी। चांद का विभाजन। जब आपकी हथेली पर चांद दो समान भागों में विभाजित हो जाएगा, तो चयनित व्यक्ति को एक निशान प्राप्त होगा तथा उस पर आकाशीय ज्ञान का आशीर्वाद एवं ऊर्जा का संचार होगा। विश्लेषण। नॉस्ट्राडमस चांद के विभाजन को द्वंद्वता, प्रकाश और अंधकार, ज्ञान तथा अज्ञानता का प्रतीक मानते हैं। जिन लोगों को नियति ने हथेली पर अर्धचंद्र प्रदान किया है, उन्हें विशेष भाग्य के वाहक माना जाता है, जिन्हें मानवता को अज्ञानता की धुंध से पार ले जाने का कार्य सौंपा गया है। संख्यात्मक प्रतीकवाद के दृष्टिकोण से संख्या 2, जो द्वंद्वता एवं सहयोग से संबद्ध है, ये फसील साबुती देती है कि इस निशान के स्वामी को एकता एवं सामंजस्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। एडगर काय की भविष्यवाणी। संरक्षक का निशान। आत्माओं के संरक्षक अपने आप को हथेलियों पर अर्धचंद्र के निशान के माध्यम से प्रकट करेंगे। इसमें उपचार या विध्वंस करने की शक्ति निहित होगी, जो उनके सच्चे इरादों पर निर्भर करेगी। विश्लेषण। एडगर काय बताते हैं कि अर्धचंद्र छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, जिसका जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है। यह संख्या 7 से जुड़ा है, जो आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। यह भविष्यवाणी इस बात पर बल देती है कि इस निशान के धारकों को उपचार तथा निस्वार्थता का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि वे सत्य प्रबोधन की प्राप्ति कर सकें। बिंगेन की संत गिल्डेगार्डा की भविष्यवाणी। अर्धचंद्र और गुप्त दूत। जो लोग हथेली पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, वे अंतिम भविष्यवक्ता बनेंगे, जिनके वचनों को पृथ्वी के प्रत्येक कोने में सुना जाएगा। विश्लेषण। संत गिल्डेगार्डा, जो ईसाई परंपरा की रहस्यवादी हैं, अर्धचंद्र को भविष्यद्वाणीय उद्देश्यों से जोड़ती हैं। इस निशान के धारकों को ऐसे दूत माना जाता है जिन्हें महान परीक्षाओं के समय संसार का मार्गदर्शन करने का कार्य सौंपा गया है। ईसाई प्रतीकवाद में अर्धचंद्र पुनरुत्थान एवं नए आरंभ का संकेत है, जो इन आत्माओं की आध्यात्मिक पुनर्नवीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। मैट शिप्टन की भविष्यवाणी। स्वर्गीय निशान। विश्लेषण। मैट शिप्टन, एक अंग्रेजी भविष्यद्वक्ता, हथेली पर अर्धचंद्र को ब्रह्मांडीय घटनाओं से जोड़ती हैं। सितारों का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि यह निशान ब्रह्मांडीय रहस्यों से गहरे संबंध को दर्शाता है, और यह संकेत देता है कि इसके धारक एक अंतरिक्षीय मिशन के लिए नियुक्त हैं। बाइबल में सितारे अक्सर दिव्यवादों का प्रतीक माने जाते हैं, जो इस भविष्यवाणी को एक भव्य एवं पूर्व निर्धारित नियति से जोड़ते हैं। बाब बांगी की भविष्यवाणी। चांद का वाहक। जो लोग हथेली पर अर्धचंद्र के साथ जन्म लेते हैं, वे नए युग के नेता बनेंगे, जिन्हें प्राचीन बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता द्वारा प्रेरित किया जाएगा। विश्लेषण। बुल्गारियाई स्पष्ट दृष्टा बाब बांगी का मानना है कि अर्धचंद्र के धारकों को मानवता को शांति तथा ज्ञान के नए युग की ओर अग्रसर करने हेतु चुना गया है। यह प्रतीक आध्यात्मिक संक्रमण का अर्थ देता है,
जहां प्राचीन ज्ञान, जो संख्या 9 एक चक्र के समापन का प्रतीक है, से संबद्ध है, उज्जवल भविष्य निर्माण का आधार बनेगा। संत मलाकी की भविष्यवाणी, अंतिम दिनों में अंतिम आशीर्वाद हथेली पर अर्धचंद्र चुने हुए लोगों के लिए अंतिम आशीर्वाद का निशान होगा। विश्लेषण: संत मलाकी, जो अपने पाप भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्धचंद्र को समापन काल में दिव्य अनुकंपा का प्रतीक मानते हैं। यह प्रतीक पवित्रता तथा आध्यात्मिक तैयारी का निमंत्रण है, जो अंत के समय से जुड़ा है। संख्या 8, जो अनंतता एवं नवीनीकरण से संबद्ध है, यह संकेत देती है कि इस निशान के धारकों को एक नए स्तर के आध्यात्मिक अस्तित्व तक उठाया जाएगा। संत थेरेसा अविलास की भविष्यवाणी, अनुग्रह का निशान अर्धचंद्र से सुसज्जित हथेलियां दिव्य अनुग्रह से युक्त होंगी, जो मानवता को उपचार प्रदान करने में सक्षम होंगी। विश्लेषण: संत थेरेसा अविलास एक रहस्यवादी कार्यकर्ता, अर्धचंद्र को अनुग्रह तथा उपचार शक्ति का प्रतीक मानती हैं, जिससे ईसाई आध्यात्मिकता का बंधन और गहरा होता है। यह दर्शाता है कि इन लोगों की भूमिका विश्वास एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के पुनर्निर्माण में पवित्र है। संख्या 6, जो संतुलन एवं सामंजस्य का प्रतीक है, इस आवश्यकता पर जोर देती है कि विश्व में शांति तथा उपचार अनिवार्य है। जैन डार्क की भविष्यवाणी, योद्धा का निशान जो लोग हथेली पर चांद धारण करते हैं, उन्हें प्रभु के युद्ध में भाग लेना लिखित है, जहां वे निर्दोषों की रक्षा करेंगे एवं भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। विश्लेषण: जैन डार्क एक पवित्र योद्धा अर्धचंद्र को शक्ति तथा दिव्य सुरक्षा का प्रतीक मानती हैं। इस निशान के धारकों को आध्यात्मिक योद्धा बनने का कार्य सौंपा गया है, जो संकट के समय पवित्र आदर्शों की रक्षा करते हैं। संख्या 5, जो क्रियाशीलता एवं परिवर्तनों से संबद्ध है, यह दर्शाती है कि ये लोग परिवर्तन के प्रेरक होने के लिए बाध्य हैं। संत मलाकी की पुनः भविष्यवाणी हथेली पर अर्धचंद्र चुने हुए लोगों के लिए अंतिम आशीर्वाद का निशान बन जाएगा, जब अंतिम समय आ जाएगा। विश्लेषण: जैसा कि पहले उल्लेखित हुआ है, संत मलाकी अर्धचंद्र को अंतिम दिनों में दिव्य अनुकंपा का संकेत मानते हैं, पवित्रता एवं आध्यात्मिक तैयारी का निमंत्रण। संख्या 8, जो अनंतता एवं नवीनीकरण से जुड़ी है, यह दर्शाती है कि इस निशान के धारकों को एक नए स्तर के आध्यात्मिक अस्तित्व में ले जाया जाएगा। पैरासेलस की भविष्यवाणी, दिव्य रसायनज्ञ जिस हथेली में चांद समाहित है, वह उस रसायनज्ञ की हथेली बन जाएगी जो सामान्य से दिव्य में परिवर्तन करने में समर्थ होगा। विश्लेषण: महान रसायनज्ञ पैरासेलस के अनुसार अर्धचंद्र परिवर्तनात्मक शक्ति का प्रतीक है। इस निशान के धारक आध्यात्मिक चमत्कार रच सकते हैं, जो दुखों को शांति में परिवर्तित कर देते हैं। प्राचीन रसायन विज्ञान में सोने को आत्मा की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, अतः अर्धचंद्र के स्वामी शुद्धिकरण तथा प्रबोधन के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। कटालिना लाबुर की भविष्यवाणी, संपूर्ण अनुग्रह की मध्यस्थ जो हथेलियां चांद के निशान से सुसज्जित होंगी, वे मानवता को अंतिम दिनों में दी जाने वाली संपूर्ण अनुग्रह की धारा का माध्यम बनेंगी। विश्लेषण: कटालिना लाबुर, जो चमत्कारी मेडल के दर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्धचंद्र को दिव्य मध्यस्थता का प्रतीक मानती हैं। यह संकेत देता है कि इस निशान के धारक आत्माओं के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, दिव्य आशीर्वादों का प्रसार करते हैं। संख्या 3, जो पवित्र त्रिमूर्ति का प्रतीक है, इनकी आध्यात्मिक मध्यस्थता को और प्रबल बनाती है। विलियम ब्लैक की भविष्यवाणी, दिव्य कलाकार जो लोग चांद धारण करते हैं,
वे नवीन दिव्य कला के रचयिता बनेंगे जो आकाशीय सत्य की झलक प्रस्तुत करती है। विश्लेषण। कवि तथा भविष्यद्वक्ता विलियम ब्लैक के अनुसार अर्धचंद्र दिव्य रचनात्मकता का प्रतीक है। इस निशान के धारक आध्यात्मिक सत्य को कला के माध्यम से व्यक्त करेंगे। संख्या 1, जो आरंभ एवं सृजन का प्रतीक है, यह संकेत देती है कि इन्हें नव कलात्मक आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए जो दिव्य उद्देश्य से प्रेरित हो। पादरी पियो की भविष्यवाणी। उपचारकारी हथेली। जिस हथेली पर चांद होगा वह उपचार का साधन बनेगी जो शारीरिक तथा आध्यात्मिक पीड़ाओं को कम करने में सक्षम होगी। विश्लेषण। पादरी पियो, जो अपने चमत्कारी चिन्हों के लिए विख्यात हैं, अर्धचंद्र को उपचार एवं सहानुभूति का प्रतीक मानते हैं। इस निशान के धारकों को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा को कम करने का अद्वितीय वरदान प्राप्त है। संख्या 4, जो स्थिरता तथा उपचार का प्रतीक है, यह बताती है कि ये लोग अपने समुदाय में सहारा एवं पुनर्निर्माण के स्तंभ बनते हैं। चिको क्सावियर की भविष्यवाणी। प्रकाश के देवदूत। जो लोग अर्धचंद्र के साथ जन्म लेते हैं वे प्रकाश के देवदूत बन जाएंगे जो अंधकार में फंसी आत्माओं का मार्गदर्शन करेंगे। विश्लेषण। ब्राजील के प्रसिद्ध माध्यम चिको क्सावियर अर्धचंद्र को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इस निशान के धारक भटकती आत्माओं का मार्गदर्शन एवं जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। संख्या 11, जो अंतर्दृष्टि तथा आध्यात्मिक प्रबोधन से संबद्ध है, यह दर्शाती है कि ये लोग स्वर्ग तथा पृथ्वी के मध्य एक सेतु के समान कार्य करते हैं। नॉस्ट्राडमस की अंतिम भविष्यवाणी। अंतिम रक्षक। जब अंतिम चांद उदित होगा तब अर्धचंद्र वाली हथेली अंतिम रहस्यों के रक्षक के रूप में प्रकट होगी। विश्लेषण। इस समापन भविष्यवाणी में नॉस्ट्राडमस पुनः अर्धचंद्र के विषय पर लौटते हैं। इसे मानव जाति के गुप्त ज्ञान के संरक्षक के रूप में संबोधित करते हैं। इस निशान के धारक गुप्त रहस्यों के रक्षक बनेंगे जिन्हें अंतिम क्षणों तक सुरक्षित रखना उनका धर्म होगा। संख्या 12, जो पूर्णता तथा चक्र के समापन का प्रतीक है, यह संकेत देती है कि इनका योगदान महान दिव्य योजना के क्रियान्वयन में निर्णायक होगा। इन भविष्यवाणियों के बावजूद जो विभिन्न युगों तथा विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं से उत्पन्न हुई हैं, एक समान संदेश में सहमति है। वे लोग जिनकी हथेलियों पर अर्धचंद्र की चमक है, उनकी नियति सामान्य समझ से परे है। इन्हें नेता, उपचारकर्ता, आध्यात्मिक योद्धा एवं दिव्य ज्ञान के संरक्षक बनने के लिए चुना गया है। जिनके पास यह निशान है, उनके लिए मार्ग स्पष्ट है। यही भी आस्था है। उन्हें आध्यात्मिक सत्य की खोज करनी चाहिए, सहानुभूति को बढ़ावा देना चाहिए एवं अपने दानों को संपूर्ण मानवता के हित में उपयोग करना चाहिए। हथेली पर अर्धचंद्र होना भविष्यवाणियों के अनुसार विशेष परीक्षाओं एवं आध्यात्मिक कर्तव्यों से चिन्हित होने का संकेत है। साथ ही यह शक्ति, उपचार, बुद्धिमत्ता एवं सबसे महत्वपूर्ण आशा का वादा भी है। नीचे कुछ सिफारिशें एवं दिशा निर्देश दिए गए हैं जो इन भविष्यवाणियों की गहराई से निकाले गए हैं ताकि आपके मन एवं आत्मा को आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके। द्वंद्वता को अपनाएं। प्रकाश एवं अंधकार। अर्धचंद्र द्वंद्वता, प्रकाश एवं अंधकार, ज्ञान तथा रहस्य का प्रतीक है। समझें कि अस्तित्व इन विपरीतताओं से मिलकर बना है। दैनिक ध्यान एवं आंतरिक ऊर्जा के संतुलन से आपको यह देखने में सहारा मिलेगा कि कैसे चांद की रोशनी आपके संदेह के अंधकार को पिघला देती है। इरादे की शक्ति, उपचार या विनाश। जैसा कि एडगर काय ने उल्लेख किया,
अर्धचंद्र आपको वह शक्ति प्रदान करता है जिससे आप उपचार या विनाश कर सकते हैं। यह सब आपके सच्चे इरादों पर निर्भर करता है। इस शक्ति का सदैव भलाई हेतु प्रयोग करें एवं अपने प्रत्येक कार्य में सच्ची सहानुभूति का प्रदर्शन करें। अपने इरादों का निरंतर मूल्यांकन करें एवं स्वयं से पूछें कि क्या वे सर्वोच्च भलाई के अनुरूप हैं। ब्रह्मांडीय संबंध, चांद एवं सितारे। अर्धचंद्र की उपस्थिति आपके गहरे ब्रह्मांडीय रहस्यों से संबंध का प्रतीक है। इस संबंध को मजबूत करने हेतु चांदनी में, विशेषकर पूर्णिमा के अवसर पर अनुष्ठान करें ताकि आपकी अंतर्दृष्टि एवं ब्रह्मांडीय ऊर्जा में वृद्धि हो सके। अपनी ज्योतिषीय कुंडली का अध्ययन करें ताकि यह समझ सकें कि सितारे आपके जीवन पथ को कैसे प्रभावित करते हैं एवं सार्वभौमिक प्रवाह के अनुरूप निर्णय लें। आध्यात्मिक नेतृत्व, अंधकार में मार्गदर्शन। अर्धचंद्र के धारक संकट के समय लोगों का मार्गदर्शन करने हेतु नियुक्त होते हैं। इस भूमिका के लिए तैयार होने हेतु पवित्र ग्रंथों, प्राचीन भविष्यवाणियों एवं रहस्यवादी शास्त्रों का अध्ययन करें। ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है जो आपको अपने आसपास के लोगों का मार्गदर्शन करने में समर्थ बनाता है। जिन लोगों को प्रकाश की आवश्यकता है उनके लिए मार्गदर्शक बने एवं अपने अनुभव तथा खोज साझा करें ताकि उनके विश्वास को दृढ़ किया जा सके। रासायनिक परिवर्तन, आंतरिक रसायनज्ञ। अर्धचंद्र की गहराइयों में निहित आध्यात्मिक रसायन शक्ति को पहचानें। ऐसी प्रथाओं को अपनाएं जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तित कर सकें। शरीर तथा मन की शुद्धि हेतु उपवास, प्रार्थना या आध्यात्मिक शुद्धिकरण के अनुष्ठान करें, क्योंकि शुद्धता ही आत्मा के वास्तविक परिवर्तन की कुंजी है। दिव्य अनुग्रह, आशीर्वाद का माध्यम। कटालिना लाबुर के अनुसार अर्धचंद्र के धारक दिव्य आशीर्वाद के संचार का माध्यम होते हैं। इस माध्यम को बनाए रखने हेतु प्रतिदिन प्रार्थना में समय दें, विशेषकर हृदय प्रार्थना में, जो कि दिव्य से सरल पर गहन संवाद है। निस्वार्थ सेवाएं, दूसरों की सेवा। अपने दानों का उपयोग समाज में सेवा हेतु करें। सच्ची एवं निस्वार्थ सेवा से दिव्य अनुग्रह का प्रवाह बना रहता है, जो आपको उपचार एवं प्रकाश का स्रोत बनाता है। आशा एवं पुनर्नवीनीकरण। नया युग। भविष्यवाणियां संकेत देती हैं कि अर्धचंद्र के धारकों के लिए शांति एवं ज्ञान का एक नया युग आने वाला है। एक समृद्ध एवं शांतिपूर्ण भविष्य की कल्पना करें तथा अपने कार्यों में इसे आकार दें, यह जानते हुए कि सभी परीक्षाओं के बावजूद आप एक महान मिशन के लिए चुने गए हैं। आध्यात्मिक स्थिरता, शक्ति का संचित करना। सभी कठिनाइयों के बावजूद आपकी नियति इस महान मिशन हेतु चुनी गई है। प्राचीन भविष्यवाणियों से शक्ति प्राप्त करें, विश्वास को मजबूत करें, यह समझते हुए कि आपका योगदान महान दिव्य योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। हथेली पर अर्धचंद्र ब्रह्मांड का स्पष्ट आह्वान है, एक निरंतर स्मरण कि आपकी नियति एक अनूठे रहस्यमय मार्ग की ओर अग्रसर है। याद रखें, सच्ची महत्ता केवल शक्ति या मान्यता में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप चुनौतियों को आध्यात्मिक विकास के अवसरों में कैसे परिवर्तित करते हैं। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें न केवल हम मार्गदर्शन करें, बल्कि उपचार एवं प्रेरणा भी प्रदान करें, यह जानते हुए कि हमारी प्रतीत होने वाली अपूर्णताओं में भी संसार को प्रकाशित करने की क्षमता निहित है। आपकी हथेली पर अर्धचंद्र सदैव एक प्रकाश स्तंभ के समान हो, जो आपको जीवन के रहस्यों के पार ले जाए। बुद्धिमत्ता, जिम्मेदारी एवं अटल विश्वास के साथ
कि आशा की परिवर्तनकारी शक्ति हमेशा आपके साथ है। यदि यह वीडियो आपके भीतर प्रेरणा का संचार करता है तो कृपया आभार व्यक्त करें एवं टिप्पणी में साझा करें। साथ ही अपने संदेह, कठिनाइयां, प्रश्न या भय भी बताएं। मैं आपसे बातचीत करने एवं अनुभव साझा करने के अवसर का बेसब्री से इंतजार करता हूं, क्योंकि मिलकर हम असीम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में आपका होना अनमोल उपहार है और मैं वास्तव में आपके अस्तित्व के प्रति आभारी हूं। अनंत आभार। यदि नॉस्ट्रैडमस की उन भविष्यवाणियों से आप चकित हुए हैं जो उन लोगों के लिए कही गई हैं जिनकी हथेली पर अर्धचंद्र है, तो आप नॉस्ट्रैडमस की वह प्रभावशाली भविष्यवाणी जो मिनिएचर में अर्धचंद्र के विषय पर है, जानने का अवसर न खोएं। जानिए कि भविष्य आपके लिए कौन सा भाग्य छिपा सकता है। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें तथा मेरा अन्य वीडियो भी अवश्य देखें। अतिरिक्त विश्लेषण एवं विस्तृत चर्चा। इस विस्तृत खंड में हम अतिरिक्त विचार एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो आपकी समझ को और गहरा करेंगे कि हथेली पर अर्धचंद्र का वास्तविक अर्थ एवं प्रतीकात्मकता क्या है एवं इन भविष्यवाणियों का आध्यात्मिक परंपरा में क्या स्थान है। यहां हम न केवल भविष्यवाणियों पर विचार करेंगे, बल्कि उन दार्शनिक पहलुओं को भी उजागर करेंगे जो प्राचीन विश्वासों को आधुनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि अर्धचंद्र का प्रतीकात्मक अर्थ अत्यंत प्राचीन काल से अस्तित्व में है। जब मनुष्यों ने आकाशीय पिंडों के अवलोकन द्वारा विश्व की प्रकृति को समझने का प्रयास किया, चांद जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, सदैव संक्रमणकालीन अवस्थाओं, परिवर्तनों एवं चक्रों का प्रतीक रहा है। इसी संदर्भ में हथेली पर यह निशान न केवल व्यक्तिगत नियति का, बल्कि उन ब्रह्मांडीय लयों से भी जुड़ा है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं, शूमेरों से लेकर प्राचीन यूनानियों तक ने चांद को विशेष महत्व दिया। इसे पुनरुत्थान एवं चक्रात्मक नवीनीकरण का प्रतीक माना। दूसरे, इन भविष्यवाणियों में यह गहरी आस्था झलकती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय कोड निहित होता है जो उसकी जीवन यात्रा को पूर्व निर्धारित करता है। यह कोड, जिसे प्रतीकात्मक रूप से अर्धचंद्र से दर्शाया गया है, चुने हुए लोगों के लिए दिव्य ज्ञान तक पहुंच का मार्ग खोलता है। विभिन्न संस्कृतियों में इस प्रतीक की व्याख्या भिन्न रही है, परंतु सभी में अंतर्मुखी सत्य की खोज का आह्वान समान है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस निशान के धारकों पर सामाजिक एवं आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी आती है, जिससे वे अंधकार के समय में प्रकाश के दूत बन सकें। तीसरे, आधुनिक मनोविज्ञान एवं रहस्यमयी विद्या के अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि नियति एवं पूर्व निर्धारण में आस्था व्यक्ति के व्यवहार पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जो लोग इस विशेष निशान के होने पर विश्वास करते हैं, वे अक्सर अपनी आध्यात्मिक गुणवत्ता को विकसित करने में जुट जाते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत उन्नति एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह अवलोकन उन भविष्यवाणियों से मेल खाता है जहां आध्यात्मिक नेतृत्व एवं आत्मज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त संख्यात्मक प्रतीकवाद का प्रभाव भी उल्लेखनीय है, जो इन भविष्यवाणियों में प्रमुख रूप से प्रकट होता है। प्रत्येक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 में गहरा अर्थ निहित है, जो आध्यात्मिक अनुभव एवं जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। ये संख्याएं सामंजस्य, चक्र, एकता
एवं परिवर्तन के प्रतीक हैं और इनका उपयोग इस बात का प्रमाण है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सार्वभौमिक नियमों द्वारा नियंत्रित है, जो उन लोगों के लिए स्पष्ट होते हैं जो अस्तित्व की गहराइयों में उतरने के लिए तत्पर हैं। अंत में यह कहना आवश्यक है कि यह व्यापक विश्लेषण न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी है। आज का मनुष्य जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा है, प्राचीन ज्ञान का सहारा लेकर अपनी आंतरिक संतुलन एवं आत्मविश्वास पा सकता है। पूर्वजों द्वारा विरासत में प्राप्त आध्यात्मिक धरोहर उन लोगों के लिए प्रेरणा एवं शक्ति का स्रोत है जो जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगे हैं। वैश्विक परिवर्तन एवं तकनीकी प्रगति के इस युग में आध्यात्मिक परंपराओं की ओर पुनरावृत्ति एवं उनका अध्ययन अब और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को शाश्वत सत्य के संदर्भ में समझ सकता है। इस प्रकार हथेली पर अर्धचंद्र का प्रतीक न केवल पारंपरिक विश्वास है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास का एक बहुआयामी माध्यम भी है, जो प्राचीन विश्वासों एवं आधुनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को एकीकृत करता है। यह निशान केवल सजावटी नहीं, बल्कि आत्मविकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने एवं अपनाने के लिए प्रेरित करता है तथा याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के पास वह अद्वितीय उपहार है जो व्यक्तिगत नियति के साथ साथ संपूर्ण समाज की दिशा बदल सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि सच्ची महत्ता केवल नियति के संकेतों को स्वीकार करने में नहीं, बल्कि उनके अर्थ को अपने जीवन में सक्रिय रूप से लागू करने में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग में निरंतर आत्म मूल्यांकन, उत्कर्ष की ओर प्रगति एवं अपने संचित ज्ञान को साझा करने की तत्परता अनिवार्य है। आशा है कि यह विस्तृत विश्लेषण एवं चर्चा आपको अर्धचंद्र के प्रतीक को गहराई से समझने एवं नई सफलताओं की ओर प्रेरित करेगी, जो शांति, सामंजस्य एवं आध्यात्मिक जागरूकता की प्राप्ति में सहायक होंगी।